बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास में हंगामा हुआ है और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब तहरीक लब्बैक के हक़ में बोल पड़े हैं और उन्होंने हुकूमत पर खुली तनकीद की है। इस वीडियो में हम इसी के मुतल्लिक बात करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। तो मामला कुछ यूँ है कि आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास हुआ अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुहर्रम के मुतल्लिक, और इसमें तकरीबन तमाम ही मुकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की, जिसमें साहिबजादा हामिद रज़ा ख़ान साहब भी शामिल थे। और याद रखें कि जब तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मामलात बहुत ख़राब हो चुके थे तो हामिद रज़ा ख़ान साहब उन उलमा में शामिल थे जिन्होंने जाकर साद रिजवी साहब से जेल में मुलाकात की थी, और उसके बाद ही हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। और इस मुआहदे में तय ये पाया था कि अब मज़ीद गिरफ़्तारियाँ नहीं की जाएंगी और ना ही उलमा को 4th शेड्यूल में डाला जाएगा, और इसके बाद तहरीक लब्बैक पर से पाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। मगर हुकूमत ने इसमें से किसी पर भी अमल नहीं किया और अब तक तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक साद रिजवी साहब को भी रिहा नहीं किया गया। तो आज जब हामिद रज़ा ख़ान साहब की बारी आई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास में बोलने की, तो उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई। क्या इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि इस तरह किसी जमात को कालादम करार दिया जाए? हामिद रज़ा ख़ान साहब ने कहा, क्या हुकूमत और उसके नुमाइंदे बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी जल्दी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई? इसके बाद हामिद रज़ा ख़ान ने कहा कि आपने उन उलमाओं को भी 4th शेड्यूल में डाल दिया है जिनका तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत एक पुरअमन मकतब फ़िक्र है, आप उसको दीवार के साथ लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की ये बातें सुनकर DGC काशिफ साहब और ताहिर अशरफी ने उनकी बातों से इत्तफाक करते हुए कहा कि हम मुहर्रम के बाद इन बातों पर दोबारा मुलाकात करेंगे और 4th शेड्यूल और तहरीक लब्बैक के मामले पर भी बातचीत करेंगे।